गोदी मीडिया। क्या है गोदी मीडिया? क्यों ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं बार बार? इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हिस्ट्री क्या है? कई लोगों का ये मानना है कि जब हम गोदी मीडिया बोलते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मीडिया जो मोदी का सपोर्ट करती हो उसको हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। क्योंकि ये जो नाम है ना, गोदी मोदी, थोड़ी सी मिलती जुलती लगती है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि गोदी मीडिया जो है मोदी के नाम से ही आई है। लेकिन आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि ये वर्ड कहां से आया है और किसने इस वर्ड को जन्म दिया, किसने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया। दोस्तों, गोदी मीडिया जो है ना, ये एक स्लैंग वर्ड है। इस वर्ड को यूज किया जाता है ना ये दर्शाने के लिए कि जो मीडिया है ना वो गवर्नमेंट के लैप में बैठ गई है और वो रूलिंग गवर्नमेंट की गोद में बैठकर उसके लिए काम करती है। रूलिंग गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं पूछती, रूलिंग गवर्नमेंट पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। सिर्फ रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है उसकी तारीफ करती है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है असली मुद्दों से। तो इसी को गोदी मीडिया कहते हैं कि जो कि असली मुद्दे से हटाकर, देशभक्ति से हटाकर आपको एक प्रॉपर पार्टी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी चमचागिरी की तरफ ले जाती है कि उनकी चमचागिरी करो, उनकी जी हुजूरी करो। यानी जो तानाशाही में जो चीज होता है ना कि आप रूलिंग गवर्नमेंट से कुछ नहीं पूछ सकते हैं, वैसे ही ये मीडिया जो है तानाशाही की तरफ ले जाती है। तो उन्हीं को गोदी मीडिया कहा जाता है, जो कि गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं पूछती। देश में कितने सारे मुद्दे हैं, किसी पे सवाल नहीं। सवाल होगा तो सिर्फ अपोजिशन पे, और जो रियल जो सवाल होगा वो गवर्नमेंट से कभी नहीं होगा। उनकी सिर्फ चमचागिरी की जाएगी। पहले हम लोग मीडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए पेड चैनल कहते थे या चमचा मीडिया कहते थे, लेकिन जब से ये टर्म आया तब से ये एक आइडेंटिटी बन गई गोदी मीडिया। अब मैं आपको बताऊं ना कि इस मीडिया ये शब्द कौन लाया, उससे पहले मैं थोड़ी और हिस्ट्री बताता हूं आपको। तो क्या ये वर्ड सिर्फ इंडिया में ही यूज होता है गोदी मीडिया? क्या न्यूज चैनल की क्रिटिसिज्म सिर्फ इंडिया में होती है या उसकी बाहर भी होती है? तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही गोदी मीडिया, चमचा मीडिया, पेड न्यूज, ऐसे टर्म सिर्फ इंडिया में यूज होते हैं। बाहर के भी जो देश है वहां भी कई सारे मीडिया ऐसे हैं जो सरकार की दलाली करते हैं। तो वहां भी कई सारे ऐसे वर्ड है जिनसे ये वर्ड इंस्पायर्ड है। तो अमेरिका या यूके जैसी देश, जहां गोदी मीडिया को वहां लोग बोलते हैं लैप डॉग या फिर कॉर्पोरेट मीडिया। अमेरिका और यूके में इन नामों से जाना जाता है। यहां हम बोलते हैं ना ये गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, तो वहां पे लोग उसको बोलते हैं लैप डॉग या फिर कॉर्पोरेट मीडिया। रशिया में इसको बोलते हैं स्टेट रन प्रोपेगेंडा। चाइना में इसे कहते हैं सेंसर कंट्रोल्ड, यानी सीसीटीवी मीडिया के नाम से इसको चाइनीज लोग बोलते हैं। जो गोदी मीडिया यानी गवर्नमेंट की चमचागिरी जो करते हैं उस मीडिया की जो ये टर्म यूज होती है ना क्रिटिसाइज करने के लिए, तो चाइना में ये शब्द कहा जाता है। और ग्लोबली जो मीडिया को अगर ये क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसके लिए एक वर्ड है प्रेस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट आप जानते होंगे क्या होता है, उसी को थोड़ा सा हेलमेल करके प्रेस, मीडिया को प्रेस भी बोला जाता है, तो उसी में ये जोड़ दिया जाता है प्रेस्टिट्यूट। प्रेस्टिट्यूट किसको कहा जाता है? जो चैनल, जो मीडिया अपने आप को पावर के सामने बेच देती है उसी को प्रेस्टिट्यूट कहा जाता है। ऑरिजिन ऑफ दिस वर्ड, ये कहां से ये वर्ड आया गोदी मीडिया? दोस्तों, ये जो टर्म है ना गोदी मीडिया, सबसे पहले रवीश कुमार ने इस टर्म को यूज किया था गोदी मीडिया कह के। रवीश कुमार जो कि उस समय एनडीटीवी में पत्रकार थे, एनडीटीवी में अपना शो करते थे। 2016 से 18 के बीच कई बार ये टर्म यूज करते थे गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि ये जो मीडिया है ये प्रोपेगेंडा करती है, ये प्रेस्टिट्यूट है, ये एक पेड मीडिया है, ये एक सरकार की गोद में बैठी हुई मीडिया है जिसे लैप डॉग कहा जाता है। तो रवीश कुमार ने वो लैप डॉग
जो शब्द है उसको अपने से बनाकर इसको कह दिया गोदी मीडिया, जो कि इस सरकार की चैनल को जो क्रिटिसाइज करने के लिए काफी परफेक्ट फिट बैठती है। तो ऐसे मीडिया को लैप डॉग मीडिया भी कहा जाता है। और रवीश कुमार ने उसी वर्ड को थोड़ा सा, ये लैप मतलब गोदी और ये मोदी से मिलता जुलता भी है, उसीलिए इन्होंने कहा कि जो भी मीडिया सरकार की दलाली करती है उसको कहा जाए गोदी मीडिया। तो ऐसे में अगर कोई भी सरकार आती है, कोई भी गवर्नमेंट, अगर कांग्रेस भी आती है, तो उस समय भी अगर किसी आपको अगर उस समय भी न्यूज चैनल वाले दलाली करते हैं तो उनको भी गोदी मीडिया ही कहा जाएगा, क्योंकि ये वर्ड एक आइडेंटिटी बन चुकी है इंडिया में। जो मीडिया है उसको लोग गोदी मीडिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सरकार से सवाल नहीं पूछती। गोदी मीडिया जो है लोगों को असली मुद्दे से भटकाती है, मुद्दा से भटकाकर किन चीजों में ले जाती है, हिंदू मुस्लिम के डिबेट में, पाकिस्तान की डिबेट में, फिल्म की गॉसिप, फिल्म की डिबेट में, क्रिकेट के डिबेट में। जो चीजों से आपका कोई मतलब नहीं है वही चीजें ये डिबेट में लाते हैं, न्यूज चैनल पे लाते हैं, मिर्च मसाला जोड़ के उसमें कई सारी झूठी खबर लाके इसलिए दिखाते हैं ताकि आप इसी चीजों में बिजी रहें और सरकार से सवाल ना करें, सरकार से सवाल ना पूछे। और सरकार से अगर आप सवाल ना पूछे तो सरकार आसानी से मनमौजी करके जितने चाहे पैसे छापे, जितने चाहे गुनाह करे, जितने चाहे वो गलत काम करे, सारे चीजों से ध्यान हटा दिया। आप हाल ही में देख लेना, इंडिया में लगातार एक्सीडेंट हो रही है, ट्रेन की, एरोप्लेन की, पुल लगातार गिर रहे हैं। किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ गोदी मीडिया की वजह से। गोदी मीडिया सरकार से सही सवाल नहीं करती है। सरकार ने इन चैनल को खरीद लिया है ताकि पब्लिक वही देखे जो गवर्नमेंट चाहती है। गवर्नमेंट इसलिए ये चाहती है कि आप ये मीडिया देखें ताकि वो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सके और आप उनसे कोई सवाल ना पूछे, असली मुद्दे में कोई सवाल ना पूछे और आप उनके प्रोपेगेंडा में आके ना इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे सवाल करें, ना बेरोजगारी पे सवाल करें, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल करे, ना देश में इतनी गड़बड़ी हो रही है इस पे सवाल करे, देश की सिक्योरिटी लीच हो रही है, तोड़ी जा रही है, उस पे सवाल ना करें। आप देश में कई सारे नए कानून ला रहे हैं जो पब्लिक को एक तानाशाही की तरफ ले जा रही है, उस पे आप सवाल ना करें। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम की एकता तोड़ रही है, अपने ही देश के अंदर तोड़ा जा रहा है, उस पे आप सवाल ना करें। सवाल करें तो किस चीज पे? इंडिया पाकिस्तान में मैच किया कौन जीता, शाहरुख खान ज्यादा बढ़िया है या फिर सलमान खान, अक्षय कुमार इन दोनों को कैसे बीट कर दिया, ये मूवी ने इतना कमाया, ये क्रिकेटर ने इतना रन बनाया, आईपीएल में कौन जीता, डिबेट कराएंगे बिना मतलब का। कल रील्स कौन सी वायरल हुई, कौन सा इंस्टाग्राम पे रील चल रहा है, यही सब सवाल सरकार चाहती है कि आप उनसे पूछें और उसी में उलझे रहें ताकि ये अपना काम करते रहें। गवर्नमेंट अपनी पॉकेट भरते जा रही है, जो रूलिंग गवर्नमेंट के नेताएं हैं उनकी पॉकेट भरते जा रही है, वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। पैसे कहां से आ रहे हैं उनके पास? जो भी न्यूज मीडिया दलाली कर रही है उनके पास भी लगातार उनकी धनराशि बढ़ते जा रही है, उनके एसेट बढ़ते जा रहे हैं। कैसे? यही सब तो आपको जानना है। ये एसेट आपके थे लेकिन आपको मुद्दा से भटका कर आपसे छीन कर इनको दिया जा रहा है, गोदी मीडिया या फिर जो सरकार की लैप में, सरकार की गोद में बैठी है उनको दिया जा रहा है। आजकल के मीडिया कौन रन करते हैं? आजकल के जितने मीडिया चैनल है वो रन करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन। और वो बिजनेसमैन किसके हैं? वो बिजनेसमैन है सरकार के। सरकार को उनका सपोर्ट मिलता है। वो तीनों मिलके, सरकार, बिजनेसमैन और मीडिया मिलके आपको चूतिया बना रहे हैं। वो लगातार अपोजिशन को विलेन बनाते हैं। अपोजिशन कोई भी सही सवाल पूछती है तो मीडिया पे आकर ऐसे बताते हैं कि अपोजिशन जो है एक विलेन है, एक गुंडा है जो देश की शक्ति को बर्बाद करना चाहता है। कोई भी लोग अगर असली मुद्दा पे सवाल उठाते हैं तो उनके ऊपर एंटी नेशनल का मोहर मार दिया जाता है कि ये इंसान एंटी नेशनल है। जैसे कि हम ये चैनल पे आपके लिए सच्चाई सामने ला रहे हैं तो हमारे फेस पे भी एंटी नेशनल का धब्बा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हम सही दिशा में सही सवाल कर रहे हैं। ये चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। लोग जो है ना अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया आई, रवीश कुमार ने काफी ज्यादा मेहनत की है इस चीज को लेकर, अभिषेक शर्मा और कई सारे जो इंडिपेंडेंट मीडिया आए ना तो उन्होंने देखा कि कैसे ये चैनल प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे देश की मीडिया रैंक में सबसे नीचे रहेगी और इससे लोगों का ट्रस्ट भी खत्म हो जाएगा।
देश बर्बादी की तरफ चली जाएगी। इसीलिए जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो फ्री मीडिया है, उसको आप लोग सपोर्ट जरूर करें। जो लोगों का सच्चा, जो पावर की सच्ची जो फेस होती है वो आपके सामने लाती है, जो सवाल पूछने से डरती नहीं है, आपसे सवाल पूछेगी, पूछती रहेगी, क्योंकि फ्री मीडिया का यही काम है। जब तक आप किसी चीज को क्रिटिसाइज ना करें वो चीजें सही नहीं हो सकती हैं। जो आज इंडस्ट्री के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो मीडिया चैनल को बाई कर लेते हैं सरकार की हेल्प से, और इसमें सिर्फ फायदा हो रहा है मीडिया चैनल का, इंडस्ट्री लोगों का, और जो लोग जो गवर्नमेंट से, जो रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के फायदा है। वो भी अपर क्लास का, नीचे क्लास का जो लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, जो नीचे क्लास के हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता। उनके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया गया है, इसीलिए इनको अंधभक्त भी कहा जाता है। तो मीडिया पे सवाल उठाना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, और गवर्नमेंट से भी सवाल पूछना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। नहीं पूछा गया तो ऐसा दिन दूर नहीं जब श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा हमारा हाल हो जाए, जहां जो सरकारें होंगी अपना बोरिया बिस्तर बांध के कहीं दूर चली जाएंगी, और देश में सिविल वॉर का सिचुएशन आ जाएगा, और देश में जो सारे पैसे होंगे वो कोई और लेके चला जाएगा। फिर जब अगर नया गवर्नमेंट बनती है, उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होगा, फिर देश में बहुत ही ज्यादा महंगाई होगी। उस समय जो सर्वाइवल जो होगा ना, सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेंगे, और कंट्री में बहुत ही ज्यादा एक लोन रहेगी, कर्ज रहेगी, जो कि चुकाना काफी मुश्किल होगा। और वो सारा पैसा से आपके पैसे से कोई और मस्ती कर रहा होगा दूसरे देश में बैठकर, और आप यहाँ पे बैठ के रो रहे होंगे। और उस समय गांव में दोस्तों 1 लाख पर महीना से भी ज्यादा अगर आपके पास है, फिर भी सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये चीजों को आप समझे, इसके बारे में सोचें और फिर ध्यान दें। दोस्तों कमेंट करके बताएं इसके बारे में आपका क्या कहना है गोदी मीडिया के बारे में, और आप अपनी राय भी रखें और हमारा सपोर्ट भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि शेयर नहीं करने पे हमारी आवाज दबी रह जाएगी और प्रोपेगेंडा की आवाज उठी रहेगी, तो उससे आपका ही नुकसान है। तो इस वीडियो को दबा के शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय रखें, सरकार से सवाल पूछें, हर जगह सवाल पूछें। गली गली मोहल्ले में काम नहीं हो रहा है, उस सिलसिले में भी आप अपने लोकल मीडिया को पकड़े के उनसे सवाल पूछें, लेकिन छोड़े नहीं। सवाल पूछना आपका हक है, पैसा आपका है, आप पैसे दे के सर्विस ले रहे हैं। अक्सर लोग पैसा दे के कहीं जाते हैं ना, कोई सामान लेते हैं राशन की, या कोई होटल में जाते हैं, तो थोड़ी सी गर्म एक बाल निकल जाता है तो होटल वाले को बोलते हैं कि भाई ये बाल है, इसको हटाओ, हम नहीं खाएंगे, ये हो गया, वो हो गया, गंदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने पैसा दिया तो हमें सर्विस चाहिए। तो जब आप पैसा देते हैं सरकार से, जब आप पैसा देते हैं सरकार को, फिर उस समय आपको वो सर्विस क्यों नहीं चाहिए? फिर सरकार से आप सवाल क्यों नहीं पूछते कि हमारे नाला खराब है, रोड खराब है, एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं, लोग लगातार क्यों मर रहे हैं, क्यों देश में परेशानी है, क्यों हम हर एक फील्ड में पीछे जा रहे हैं? ये सब सवाल क्यों नहीं पूछते? खाना में एक बाल आने से आपका जो अंदर के ईगो हर्ट हो जाता है, आपका जो शक्ति होता है वो कम हो जाता है। तो आप अपना धौंस दिखाने के लिए, भाई ये हम नहीं खाएंगे, हटाओ, तुमको पैसा दिए हैं हम, हमको सर्विस दो। तो जब आप सरकार को जितना कमाते हैं उससे ज्यादा भी आप टैक्स देते हैं, टेक्निकली देखा जाए, ऑफिशियल तौर पे नहीं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 60, 70, 80 रुपए सरकार के पास ही जा रहे हैं, आपके पास 20 रुपए ही बच रहे हैं। 80 रुपए दे के भी आप सरकार से सवाल नहीं पूछते, एक वर्ड भी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। क्यों? आप लोकल नेता को चुनते हैं, वो टैक्स उनके पास भी जाता है, वार्ड हो गया या फिर चेयरमैन हो गया आपके एरिया में, MP, MLA, विधायक, मतलब जो भी है, आप उनसे भी सवाल नहीं पूछते अपने लोकल काम के लिए। क्यों? पैसा तो आपने वहां भी दिया है, तो फिर वहां आप अपना पावर क्यों नहीं दिखाते कि हमने पैसा दिया है तो मुझे काम करके दो? असली डेमोक्रेसी यही होती है। लेकिन आप सवाल इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि सरकार और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो आपकी ये आवाज को दबाना चाहते हैं ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो सके।
सरकार को आप पैसा दे के सवाल नहीं पूछते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? जो सरकार के पास आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 80 रुपए दे रहे हैं एक बढ़िया समाज के लिए, एक बढ़िया स्कूल, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया रोड, एक अच्छा इन्वायरमेंट के लिए, वो पैसे सिर्फ 20 रुपए खर्च होते हैं ये सब चीज में और 60 रुपए से उनका पॉकेट भरता है। आप मेहनत करके खुद 20 रुपए खाते हैं, 80 रुपए सरकार को ऐसे ही दे दे रहे हैं। कहां जाता है वो पैसा? उनके पास जा रहा है। वो पैसे भर भर के अमीर होते जा रहे हैं और आपकी हालत खस्ती से खस्ती होते जा रही है। सवाल करें अपना, सवाल करना आपका हक है। गोदी मीडिया को देखना बंद करें और फ्री मीडिया को सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों का आंख खोलें कि सच्चाई क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।